एक तरफ है मंगोल और दूसरी तरफ है सल्जूक। मंगोलों की क़यादत बायजू नयान कर रहा है और सल्जूकों की क़यादत सुल्तान के खसरू कर रहे हैं। एक तरफ सुल्तान की बड़ी फौज की निस्बत बायजू नयान की छोटी सी फौज है। आखिर इस जंग के अंदर जीतेगा कौन और बायजू नयान असल में बायजू नयान बना कैसे और अर्तुगरुल गाजी और बायजू नयान का ताल्लुक क्या था। बहुत सारे सवालात हैं, उन सब के जवाब आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शामिर है और आप देख रहे हैं SMAR टीवी। तो जैसा कि हम सबको पता है कि तारीख में अर्तुगरुल गाजी के मुतालिक बहुत ही कम मालूमात दर्ज है और वहीं बायजू नयान के मुतालिक भी तारीख में पहली दफा जिक्र उस हमले में मिलता है जो जलालुद्दीन खारजम शाह पर हुआ था। दोस्तों, इस जंग में मंगोल लश्कर की क़यादत मंगोल कमांडर जोरमा गोम कर रहा था और बायजू नयान इस जंग के अंदर जोरमा गोम के नायब की हैसियत से था। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि नयान किसी इंसान का नाम नहीं बल्कि एक ओहदे का नाम है। यानी बायजू नयान से पहले भी सुबुदाई जेबे जैसे मशहूर नयान गुजर चुके हैं। दोस्तों, ये बात भी सच है कि बायजू नयान एक माहिर जंगजू था। इसी वजह से 1241 ईस्वी में जब मंगोल कमांडर जोरमा गोम फालिज की बीमारी में मुब्तला हो गया था तो चंगेज खान के बेटे ओगदाई खान ने जोरमा गोम की जगह नया नयान बायजू नयान को बना दिया और इसी के साथ साथ मशरिक वस्ता, ईरान और अनातोलिया में मंगोल फतूहात बढ़ाने की जिम्मेदारी भी बायजू नयान को दे। दोस्तों, इसी वजह से बायजू नयान इक़्तिदार में आते ही सल्जूक सल्तनत के खिलाफ आफत बनकर टूट पड़ा। दोस्तों, बायजू नयान ने उस वक्त की सल्जूक सुल्तान के किसरू को मजबूर किया कि वो मंगोलिया जाकर मंगोलों की बर्तरी तस्लीम करे। लेकिन दोस्तों, सल्जूक सुल्तान ने हथियार डालने के बजाय जंग करना पसंद की। फिर दोस्तों, वो जंग शुरू हुई जिसको तारीख में कोसदाक की जंग के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों, इस जंग के अंदर सल्जूक सल्तनत की फौज की तादाद बायजू नयान की फौज की तादाद से बहुत ज्यादा थी। लेकिन फौज की तादाद कम होने के बावजूद बायजू नयान इस जंग में फतह याब हुआ और बायजू नयान ने अपने से बड़े लश्कर को शिकस्त दे दी। दोस्तों, सल्जूक सुल्तान को इस वजह से भी शिकस्त हुई थी कि वक्त पड़ने पर सुल्तान के यूरोपीय हामी उसका साथ छोड़कर चले गए थे और इस जंग से पहले सुल्तान के ज्यादातर सिपाही मैदान जंग छोड़कर भाग गए थे। दोस्तों, यूं अनातोलिया मंगोलों के कंट्रोल में आ गया। इसके बाद बायजू नयान भी बहुत मशहूर हो गया। सलेबियों और यूरोपीय हुक्मरानों ने बायजू नयान की जो जंग में मदद की थी, इसके बदले में बायजू नयान ने इन पर बहुत से एहसानात किए। दोस्तों, इसके बाद बायजू नयान ने बगदाद के ऊपर भी 2 हमले किए लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सका। फिर दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हर अरूज का जवाल आता है और बायजू नयान का जवाल तब शुरू हुआ जब उसने मंगोल खाने आजम के इंतखाब में मोंके खां की मुखालफत की। और दोस्तों, आपको बताते चले बायजू नयान की सोच के बिल्कुल बरक्स अगला खाने आजम मोंके खान ही बन गया और जैसे ही मोंके खां तख्त पर बैठा उसने बायजू नयान और उसके खानदान को जला वतन कर दिया। और दोस्तों, अगर आपको जानना है कि बायजू नयान की असल में मौत कैसे हुई थी तो इसके मुतालिक मैंने पिछली वीडियो बनाई है, उसको आप पहले देख लें क्योंकि दोस्तों ये दोनों वीडियो एक दूसरे से लिंक है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको इस वीडियो की जरा समझ नहीं आई होगी। बायजू नयान की तारीख देखकर ये पता चलता है कि बायजू नयान अर्तुगरुल गाजी से कभी मिला ही नहीं था। यानी बायजू नयान की अर्तुगरुल गाजी के साथ कोई जंग हुई नहीं। ये बात भी सही है कि बायजू नयान और अर्तुगरुल गाजी का दौर एक ही था लेकिन वो कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं थे और जो वाकयात अर्तुगरुल गाजी और नयान के बीच में ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में दिखाए गए हैं वो सब झूठ है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि अर्तुगरुल गाजी के मुतालिक तारीख में बहुत ही कम मालूमात है। इसी वजह से ड्रामे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से भी एपिसोड लिखनी पड़ती है। दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ आप तक सही इल्म पहुंचाना था और कुछ नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।